अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है शब कद्र क्यों और मख्फी क्यों। अल्लाह ताला सूरह कद्र में फरमाता है, बेशक हमने उसे यानी कलाम पाक को शब कद्र में उतारा और तुमने क्या जाना क्या है शब कद्र। शब कद्र हज़ार महीनों से बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह चमकने तक। हदीस बुखारी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शब कद्र में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया तो उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। एक और हदीस शरीफ के मुताबिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत को शब कद्र अता की और ये रात तुमसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई। बनी इसराइल का एक शख्स सारी रात इबादत करता और सारा दिन जिहाद में मसरूफ़ रहता और इस तरह उसने हज़ार महीने गुजारे थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने जब उनकी इबादत व जिहाद का तज़किरा सुना तो उन्हें उन पर बड़ा रश्क आया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो बहुत थोड़ी उम्रें मिली हैं, इसमें भी कुछ हिस्सा नींद में, रोज़ी रोज़गार की तलाश में और दिगर ज़रूरी दुनियावी उमूर में गुजर जाता है। लिहाजा हम तो बनी इसराइल के इस शख्स की तरह इबादत कर ही नहीं सकते। यूँ तो बनी इसराइल हमसे इबादत में बढ़ जाएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गमगीन हो गए। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए सूरह कद्र को आपकी खिदमत बाबरकत में भेजा और तसल्ली दे दी गई कि ऐ प्यारे हबीब, आप रंजीदा ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हमने हर साल में एक ऐसी रात इनायत फरमा दी कि अगर उस रात इबादत करेंगे तो बनी इसराइल की हज़ार माह की इबादत से भी बढ़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, देखा आपने अल्लाह पाक अपने महबूब की उम्मत पर किस कदर मेहरबान है और इसने हम पर कैसा अजीमुशान एहसान फरमाया कि अगर शब कद्र में इबादत कर लें तो 1000 माह से भी ज़्यादा की इबादत का सवाब पालेंगे। मगर हमें शब कद्र की कद्र कहाँ। साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की हसरत पर हम सबको इतना बड़ा इनाम और कराम बगैर किसी ख्वाहिश के मिल गया। बेशक उन्होंने इसकी कद्र भी की, मगर अफसोस हम ना कदरे ही रहे। हर साल मिलने वाले इस अजीमुशान इनाम को हम गफलत में गुजार देते हैं। बारगाह रिसालत में शब कद्र के बारे में सवाल किया गया तो प्यारे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र को रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं शब में तलाश करो। पता चला कि रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात शब कद्र है। इस रात को पोशीदा रखने में एक हिकमत ये भी है कि मुसलमान शब कद्र की जस्तजू में यानी तलाश में हर रात अल्लाह की इबादत में गुजारने की कोशिश करें कि ना जाने कौन सी रात शब कद्र हो। अल्लाह ताला की सुन्नत करीमा है कि उसने बाज़ अहम तरीन मामलात को अपनी मशीयत से बंदों पर पोशीदा रखा है, जैसा कि अल्लाह ने अपनी रज़ा को नेकियों में, अपनी नाराज़गी को गुनाहों में, अपने औलिया कराम को अपने बंदों में पोशीदा रखा है। इसका राज ये है, बंदा कोई भी नेकी को छोटी समझकर ना छोड़े, क्योंकि वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला किस नेकी पर राज़ी होगा। हो सकता है बजाय छोटी नज़र आने वाली नेकी ही से अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। मसलन क़यामत के रोज़ एक गुनहगार शख्स सिर्फ़ इस नेकी के एवज़ बख्श दिया जाएगा कि उसने एक प्यासे कुत्ते को दुनिया में पानी पिलाया था। इस तरह अल्लाह ने अपनी नाराज़गी को गुनाहों में पोशीदा रखा है ताकि बंदा किसी गुनाह को छोटा तस्वर करके ना बैठे, बस हर गुनाह से बचता रहे, क्योंकि वो नहीं जानता कि किस गुनाह से अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। इसी तरह औलिया कराम को बंदों में पोशीदा रखा है कि इंसान हर एक नेक हकीकी पाबंद शरअ मुसलमान की ताज़ीम बजा लाए, क्योंकि हो सकता है कि वो वली अल्लाह हो। जब हम नेक लोगों की दिल से ताज़ीम करेंगे, बदगुमानी से बचते रहेंगे और हर मुसलमान को अपने से अच्छा तस्वर करने लगेंगे तो हमारा मुआशरा भी सही हो जाएगा और इंशाअल्लाह हमारी आक़िबत भी संवर जाएगी। इसी तरह अल्लाह ने कबूलत दुआ को दुआओं में पोशीदा रखा कि सब दुआओं में मुबालगा करें, और इसमें आज़म को अस्मा में पोशीदा रखा कि सब अस्मा की ताज़ीम करें, और कबूल तौबा को तौबा में पोशीदा रखा ताकि बंदा तौबा पर हमेशगी इख्तियार करे। मौत का वक्त पोशीदा रखा कि बंदा खौफ खाता रहे। इसी तरह शब कद्र को भी पोशीदा रखा कि रमज़ान मुबारक की तमाम रातों की ताज़ीम करे। दूसरा ये
کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر میں شب قدر کو معین یعنی فکس کر دیتا اور کبھی تیری شہوت تجھے اس رات میں گناہوں کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو شب قدر جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ جاتا۔ یہ کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ اس کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے، آمین۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں۔ اس مبارک رات کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہے کہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے آپ کی امت کو عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عنایت فرمائے اور اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تمام امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔